तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं यूडाइस के डेटा से कि 2018-19 और 2020-21 में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में और एडेड स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या में कितना अंतर था। अब आते हैं हम सरकारी स्कूल पर। सरकारी स्कूलों में जो कुल संख्या है तमाम स्टूडेंट्स की वो 13 करोड़ 11 लाख के करीब है, जिनमें से 6 करोड़ 40 लाख लड़के हैं और 6 करोड़ 70 लाख लड़कियां हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अंतर है वो 29,89,000 के करीब है। तो लेकिन ये जो अंतर है वो एक बात को इंगित करता है, और वो किस बात को इंगित कर रहा है? वो इस बात को इंगित कर रहा है कि सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या करीब 30 लाख ज्यादा है। साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का जरूरी सवाल यह है कि आज की स्थिति में भारत में जितने भी स्कूल हैं उनमें प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है। हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और इस सवाल को समझने के लिए जो डेटा मैं ले रहा हूँ वो यूडाइस का डेटा ले रहा हूँ, जो कि भारत सरकार का है, और वो भी 2 सालों का, यानी 2018-19 और 2021-22 का जो डेटा है यूडाइस का, उसके आधार पर मैं ये बात कहने की कोशिश करूँगा कि भारत में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में, यानी जहाँ फीस कम लगती है और जहाँ फीस ज़्यादा लगती है, उन स्कूलों में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसमें क्या फ़र्क है। और उसके बाद मैं ऑक्सफैम के एक पेपर के हवाले से इस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा कि ये फ़र्क क्यों है। आखिर भारतीय समाज में ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, ऐसी कौन सी संस्कृति है जो कि लड़कियों के खिलाफ इस बायस को जिंदा रखती है, परपेचुएट करती है, प्रोपेगेट करती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं यूडाइस के डेटा से कि 2018-19 और 2020-21 में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में और एडेड स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या में कितना अंतर था। पहले हम बात करते हैं 2018-19 के डेटा की। जो तमाम तरह के स्कूल हैं, यानी सरकारी भी, प्राइवेट भी, एडेड भी और अदर्स स्कूल भी, उन सभी में टोटल जो संख्या है लड़के और लड़कियों की, बच्चों की, वो कितनी है? वो है 26 करोड़ 2,94,216। इनमें से लड़के हैं 13 करोड़ 93 लाख और लड़कियां हैं 12 करोड़ 49 लाख। अब अगर हम ये देखें कि कुल संख्या में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या में कितना फ़र्क है, तो हमें पता चलता है कि 1 करोड़ 4 लाख का फ़र्क है। यानी कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है, और ये संख्या का जो अंतर है वो 1 करोड़ 4 लाख है। यानी 1 करोड़ 4 लाख लड़कियां स्कूलों में लड़कों की तुलना में कम है। अब आते हैं हम सरकारी स्कूल पर। सरकारी स्कूलों में जो कुल संख्या है तमाम स्टूडेंट्स की वो 13 करोड़ 11 लाख के करीब है, जिनमें से 6 करोड़ 40 लाख लड़के हैं और 6 करोड़ 70 लाख लड़कियां हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अंतर है वो 29,89,000 के करीब है। तो लेकिन ये जो अंतर है वो एक बात को इंगित करता है, और वो किस बात को इंगित कर रहा है? वो इस बात को इंगित कर रहा है कि सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या करीब 30 लाख ज़्यादा है। यानी जहाँ पैसा कम लग रहा है वहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में कुल संख्या है 2 करोड़ 79 लाख, और इसमें से 1 करोड़ 44 लाख लड़के हैं और 1 करोड़ 34 लाख लड़कियां हैं। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 9,91,000, यानी करीब करीब 10 लाख का।
तो ये जो अंतर है ये लड़कों के पक्ष में झुका हुआ है, यानी जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उसमें लड़कियों की तुलना में 10 लाख लड़के ज़्यादा हैं। अब बात आती है प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स में कुल जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो हैं 9,21,94,000। इनमें से 5,19,87,000 लड़के हैं और 4,02,06,000 लड़कियां हैं। जो ये अंतर आता है लड़के और लड़कियों के बीच का, वो है 1,17,80,000। यानी प्राइवेट स्कूल्स में लड़कियों की तुलना में 1,17,80,000 लड़के ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जबकि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें करीब 30 लाख लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पढ़ रही हैं। हमने देखा कि एडेड स्कूल में करीब 10 लाख लड़के ज़्यादा पढ़ रहे हैं और जो अदर स्कूल्स हैं उसमें कुल संख्या है 90 लाख की, और इसमें भी लगभग 6.25 लाख लड़कियां कम पढ़ रही हैं लड़कों की तुलना में। अगर हम रिजल्टेंट डिफरेंस देखें लड़के और लड़कियों के बीच का, जिसमें हम सरकारी स्कूल की जो संख्या है वो एक तरफ कर लें और एडेड और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या एक तरफ कर लें, तो ये डिफरेंस जो रिजल्टेंट डिफरेंस है वो 1,57,62,000 का है। यानी कि जो रिजल्टेंट डिफरेंस है फीस देने वाले स्कूलों में जहां पर ज़्यादा फीस दी जाती है और जहां पर कम फीस दी जाती है, अगर हम रिजल्टेंट डिफरेंस देखें जिन स्कूलों में ज़्यादा फीस दी जाती है और जिनमें कम फीस लगती है, उनका जो रिजल्टेंट डिफरेंस है वो 1,57,62,000 का है। अगर ये जो आंकड़ा है अगर हम इसे 2021-22 के लिए देखें तो वहां पर कुल जो संख्या है वो 26,52,35,000 के करीब है, जिसमें से 13,79,00,000 लड़के हैं और 12,73,00,000 के करीब लड़कियां हैं। तो ये जो कुल डिफरेंस है लड़के और लड़कियों का, वो डिफरेंस है 1,05,65,000 लड़कियों के करीब का। यानी कि 1,05,65,000 जो लड़कियां हैं वो स्कूलों में कम है, सभी तरह के स्कूलों में। अब बात करते हैं 2021-22 में सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल में कुल विद्यार्थी थे 14,32,40,000 के करीब, और उनमें से 7,11,78,000 लड़के हैं और 7,20,62,000 के करीब लड़कियां हैं, और ये डिफरेंस आता है वो करीब आता है 9 लाख का। यानी कि सरकारी स्कूलों में लड़कों की तुलना में 9 लाख लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। अब आती है बात गवर्नमेंट एडेड स्कूल की। 2020-21 में गवर्नमेंट एडेड स्कूल में कुल विद्यार्थी थे 2,70,39,000 और इसमें से 1,39,00,000 जो है लड़के थे और 1,30,45,000 के करीब लड़कियां हैं, और ये डिफरेंस है 9.5 लाख के करीब का। यानी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में करीब 9.5 लाख लड़कियां कम पढ़ती हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल का डेटा देखें तो 2021-22 में प्राइवेट स्कूल में कुल विद्यार्थी जो थे वो 8,82,71,000 यानी करीब करीब 9 करोड़ के आसपास। इनमें से 4,91,71,000 लड़के और 3,90,99,000 लड़कियां थी। जो डिफरेंस आता है प्राइवेट स्कूल में वो डिफरेंस आता है 1,72,000 के करीब का। अब हम रिजल्टेंट डिफरेंस अगर देखें कि सरकारी स्कूलों में और दूसरी तरफ एडेड प्लस प्राइवेट स्कूल का जो रिजल्टेंट डिफरेंस है लड़के और लड़कियों की संख्या में, वो क्या है? वो आता है 1,19,04,255 का। ये 2018-19 की तुलना में थोड़ा कम है। कम इसलिए है क्योंकि कोविड आ गया बीच में और बहुत सारे गार्जियन ने लड़कों को भी प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूलों में डाल दिया। इसलिए जहां पर हमारे पास जो 2018-19 में आंकड़ा था फर्क का, वो 1,07,00,000
57,62,000 का था, वो 2021-22 में घट करके 1,19,00,000 का दिखाई दे रहा है। ये कोविड का असर था, जिसमें नौकरियां लोगों की गई, जिसमें रोजगार छिने तरह तरह के, और लोगों ने अपने लड़कों को भी प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूलों में डाला। इस वजह से ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है समाज का, कोई ये महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति समाज में बराबरी का जो जज्बा है वो जग गया है। इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है कि आखिर ये जो बायस है लड़कियों के खिलाफ वो क्यों है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में पितृसत्ता बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है, और तरह तरह से अपने आप को व्यक्त करती है। तो पितृसत्ता अपने आप को यहाँ पर भी व्यक्त कर रही है, जब वो ये तय कर रही है कि जिसे वो कोट अनकोट अच्छी शिक्षा मानते हैं, उस अच्छी शिक्षा के लिए वो अपनी बेटी को भेजेंगे या अपने बेटे को भेजेंगे, किस पर वो पैसा खर्च करेंगे। तो समाज कह रहा है कि नहीं, अगर हमारी चली और हमारे पास अवसर बेहतर नहीं हुए दोनों को पढ़ाने के, तो हम लड़के पर ज़्यादा खर्च करेंगे, लड़के को जो कोट अनकोट अच्छी शिक्षा है उसके लिए भेजेंगे। इसको समझने के लिए हमारी मदद कर सकता है ऑक्सफैम इंडिया का एक पेपर, जिसका टाइटल है प्राइवेट स्कूलिंग इन इंडिया, चैलेंजेस इन अचीविंग जेंडर इक्विटी। इसमें वो 2-3 बातें कहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि भारतीय जो समाज है, कल्चर है, उसमें एक बायस है जो लड़कियों के खिलाफ काम करता है, और उसी की वजह से प्राइवेट स्कूल्स में हमें लड़कों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। हमने देखा कि 2021-22 में फीस जहां ज़्यादा लगती है और जहां कम लिखती है, वहां लड़के और लड़कियों का जो फर्क है वो 1,19,00,000 के करीब था। यानी फीस देने वाले स्कूलों में 1,19,00,000 लड़कियां ज़्यादा थी, जबकि 2018-19 में ये संख्या जो है 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। लड़कियों के खिलाफ बायस की दोनों वजहें संस्कृति और विशेषकर परिवार के ढांचे को बनाने वाली संस्कृति में है। एक तो यह है कि लड़का बुढ़ापे का सहारा होगा, और दूसरा ये कि लड़कियों को नौकरी, व्यवसाय आदि नहीं करना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है। इस वजह से कि लड़कियों को जाना है और दूसरे घर जाना है, हम उन पर, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। और दूसरा जो ख्याल वो ये है कि लड़कियों को कमाकर क्या करना है, लड़कियों को क्यों चाहिए कमाई और व्यवसाय और नौकरी, इसलिए उनकी शिक्षा पर इतना क्यों खर्च किया जाए कि वो व्यवसाय करें या बेहतर नौकरी की तलाश में निकलें। क्योंकि हमारा तो बायस है कि उन्हें घर में रहना चाहिए, और जो डोमेस्टिक केयर है, हाउस होल्ड वर्क है, अनपेड हो जाता है, जो उसे करना चाहिए। ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2020-21 में भारत में प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर परिवार की वार्षिक आय का औसतन 13% प्राइमरी स्कूलिंग में, 15.3% अपर प्राइमरी स्कूलिंग में और 18.3% सेकेंडरी स्कूलिंग में खर्च होता है। यानी कि जो एनुअल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट स्कूलिंग पर वो है 13%, 15.3% और 18.3%। 2017-18 में जो वार्षिक औसत खर्च का 7.5% जो है प्राइवेट स्कूलिंग पर लोग खर्च कर रहे थे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 2017-18 का जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि सरकारी स्कूलों में सरकार कितना खर्च करती है और प्राइवेट स्कूलों में लोगों को कितना खर्च करना पड़ता है। 2017-18 में सरकारी स्कूलों में सरकार प्राइमरी पर 1,253 रुपये, अपर प्राइमरी पर 2,181 रुपये और सेकेंडरी स्कूलिंग पर और हायर सेकेंडरी स्कूलिंग पर 4,078 रुपये सालाना खर्च कर रही थी। वहीं प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी स्कूल पर 14,485 रुपये, अपर प्राइमरी में 17,360 रुपये और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 20,804 रुपये लोग अपनी जेबों से खर्च कर रहे थे। तो अगर लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है शिक्षा के लिए, जैसा कि बताया
कि 13%, 15%, 18% बढ़ते हुए स्तर पर, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग ये चुनाव कर रहे हैं कि उन्हें लड़कियों पर खर्च कम करना है या कुछ परिवारों में नहीं करना है, लड़कों पर खर्च करना है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलिंग और अगर स्कूलों का कमर्शलाइजेशन होता है तो ये जेंडर इक्विटी को बुरी तरह से प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और समाज में पहले से बैठी हुई पितृसत्ता और जो मिसोजिनी है उसको मजबूत करती है ये प्राइवेट स्कूलिंग। तो इस तरह से हम देखें तो जो प्राइवेट स्कूलिंग है उसे कम होना चाहिए, उसे और कम होना चाहिए और सरकारी स्कूलिंग बढ़नी चाहिए ताकि जो पैरिटी का नज़रिया है वो समाज में वो बेहतर हो सके, वो जो है ज़्यादा फैल सके। एक और बात है, बात यह है कि ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में प्राइवेट स्कूल्स के केवल 1% टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग हुई है। अब अगर उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो दुनिया में जो डिस्कोर्स है जेंडर को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर के, पेडागोजी को लेकर के, मेथड्स को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, उसके बारे में, उसके बदलते हुए एहसासों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। केवल 1% जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स के, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग हुई है। अगर विभिन्न विषयों में और विभिन्न मामलों में उनकी कोई सेंसिटिव ट्रेनिंग नहीं हो रही है, चाहे जेंडर को लेकर के है, कास्ट को लेकर के है, सेक्स को लेकर के है, गरीबी अमीरी को लेकर के है, तो हम मान सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलिंग में और प्राइवेट स्कूल के कल्चर में एक बायस लड़कियों के खिलाफ भी व्याप्त रहता होगा, क्योंकि उनकी कोई इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं होती, जो कि एक जरिया है बदलते हुए समय की जो सेंस है उसको लेने का, उसके साथ कदमताल करने का और समझने का कि दुनिया में विभिन्न विषयों पर कैसे डिस्कोर्स बदल रहा है और जो समाज की सेंसिटिव चीज़ें हैं, जो हमें सेंसिटिव बनाती है, उनके बारे में हमें और क्या क्या समझने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।